क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे। अब अपने करेंगे 10वां। आज ये प्रश्नावली अपने यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन में क्या कहा है कि A1 A2 A3 इस तरह कोई AP दी हुई है, ठीक है। अब क्वेश्चन में अपने को दिया हुआ है AN = 3 + 4N, जहाँ पे 15 पदों तक योग ज्ञात करना है। कितने पदों तक करना है? 15 पदक। अगर मान लो AN दिया, अगर N की वैल्यू मैं यहाँ पे 1 रखूँ, यानी N की वैल्यू कितनी रखी मैंने? 1 रखी, तो A1 का मान कितना आ गया? 7 आ चुका है, ठीक है बच्चों। n का मान मैंने कितना रखा है? 1 लिखा है, तो a का मान 7। इसी तरह n का मान मैं 2 रखती हूँ, तो 3 4 n की जगह मैंने 2 रखा, तो कितना हो गया? 3 + 8 = A2 = कितना आ गया अपना? 11 आ गया। यानी A1 आ गया, A2 आ गया, दोनों आ गए। 15 पद, यानी n का मान कितना दिया हुआ है? 15। किसका ज्ञात करना है? Sn का मान ज्ञात करना है। A1 का मान कितना है? 7 है। D की वैल्यू कितना होगा? A2 में से A1 गए, कितने बचे? 4, तीनों मान आ गए। अब अपने ज्ञात करेंगे S15, यानी Sn = n/2 2a + n-1d, ठीक है। Sn का मान ज्ञात करना है। n का मान कितना है? 15, 15/2। a का दुगुना, a कितना है? 2, 7, कितना हो गया? 14। n का मान कितना है? 15, यानी 14। d का मान कितना है? 4 है, यानी 15/2 14 + 64, ठीक है। तो 15/2 इंटू कितना हो गया? 78। 15/2 इंटू कितना हुआ अपना? 78, ठीक है। 78 हुआ। फिर इसको करेंगे 3 से, और 39, यानी 15 को 39 से गुना करेगा, वो कितना आ जाएगा? अपने Sn का टोटल मान आ जाएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ तक सभी को समझ आया? कोई दिक्कत? सॉरी, यहाँ पे आएगा अपना 56, ठीक है। तो ये हो जाएगा 56 और ये हो जाएगा 70। इसको करेंगे 35 को, तो 15 को कितना से गुना किया? 35 से, तो ये किसका आ जाएगा? इसका टोटल वैल्यू आ जाएगी। ये एस जो 10वां है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन था। इसी तरह 10वें का सेकंड क्वेश्चन अपने को दिया हुआ है, सेम एज इट ऐसे ही क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा है कि AN = 9 - 5N, ठीक है। यानी n का मान है 15, 15 पदों तक योग ज्ञात करना है, यानी Sn का मान ज्ञात करना है। जब n का मान मैंने 1 रखा, तो n का मान कितना रखा? 1 रखा, तो A1 का मान कितना आ गया? 4 आ गया। जब n का मान मैंने 2 रखा, यानी 9 - 5 की जगह जहाँ पे n है वहाँ पे 2 रखेंगे, तो कितना हो गया? 9 - 10 A2 = कितना आएगा? -1 आ गया। यानी a का मान कितना है? 4 है, तो d की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस में से -4 के टोटल कितना आ गया? -5, यानी d की वैल्यू कितनी आ गई? -5। अब अपने को क्या ज्ञात करना है? Sn = n/2a + n-1d, ठीक है बच्चों। n की वैल्यू कितनी है? 15, तो 15/2। a का दुगना, a कितना है? 4, तो 8 हो गया। 15 यानी 14, d की वैल्यू है -5, यानी 15/2 8 माइनस के कितने हुए? 70, तो 15/2 इंटू कितने के? -62, यानी -31। 15 एक बच्चा 45 और 1 46, कितना? -465। इसका क्या हो गया? टोटल मान हो गया, ठीक है बच्चों। समझ आया यहाँ तक? ये था 10वां क्वेश्चन, यहाँ पे क्या हो गया? कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। फिर अपने करेंगे 11वां क्वेश्चन। 11वें क्वेश्चन में क्या कहा है? 11वें क्वेश्चन में अपने को कहा है ऐसे 40 धन पूर्णांकों का, यह धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करो, योग ज्ञात करो, ठीक है। जो किससे विभाज्य हो? जो 6 से विभाज्य हो। क्वेश्चन में क्या कहा है? कितने धन पूर्णांक है? 40, यानी n का मान क्या है? 40। क्या यह ज्ञात करना है? योग, तो Sn का मान ज्ञात करना है। किससे विभाज्य है? 6 से, तो d का मान कितना है? 6। जिससे विभाज्य हो, जिसके गुणन जो हमेशा वो किसकी वैल्यू होती है? d की वैल्यू होती है, ठीक है। अब देखो यहाँ तक कितने हैं? प्रथम क्वेश्चन में कहा प्रथम 40, प्रथम 6, पहली संख्या 6 से 6, दूसरी 12, फिर 18, इस तरह डैश डैश चलेगी। यानी a का मान कितना है? 6, d का मान, सभी के मान आ गए। तो Sn का मान ज्ञात करना है। Sn = n/2a + n-1d, ठीक है। n का मान कितना है? 40 है, तो 40/2,
2a, a का दुगना, कितना 6, 6 का दुगना कितना हो गया 12, 40, 14 कितना होता है 39, और d की वैल्यू कितनी है 6, कितना हुआ 20, 12 प्लस कितने 54, कितने बच्चे 5, 18 और 5 कितने हो गए अपने 23, ठीक है। तो 20 इंटू ये हो गया 6, 4, 2, तो इनसे कितना आएगा 0, 12, 9 और 4, यानी 4920, यानी 40 धन पूर्णांक जो 6 से विभाज्य हो, टोटल मान कितना होगा 4920, ठीक है बच्चों। ये यहाँ पे अपना 11वां क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इजी सा है बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। अगर अपने डायरेक्ट करें एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए और डायरेक्ट अपने नहीं कर सकते, क्योंकि अपनी 40 संख्या है, यानी 6 की टेबल 40 बार नहीं लिख सकते, संभव ही नहीं है, क्योंकि सारा टाइम क्या हो जाएगा उसी में चला जाएगा। क्वेश्चन में 12वें में क्या कहा है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करो। क्वेश्चन में क्या कहा है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करो। कैसे ज्ञात करोगे 8 के प्रथम, यानी 8 के गुणजों, इसका मतलब d का मान 8 है जो 8 के डिवाइड में जाए, और कितने गुणज ज्ञात करने हैं 15, तो n का मान कितना हो जाएगा 15, किससे डिवाइड है 8 से, तो ज्ञात करो पहला 8 से 16, फिर 24, फिर 32, फिर 40, इस तरह ये चलता जाएगा, ठीक है। यानी a का मान कितना है 8 है, n का मान 15 और दोनों में अंतर कितना है, तो क्या ज्ञात करना है Sn ज्ञात करना है। तो Sn इजकल टू n/2a प्लस n-1d, ठीक है। फॉर्मूला n का मान है 15/2, a का दुगना कितना हो जाएगा 16, n है 15 यानी 14, d का मान कितना है 8 है, तो 15/2, 16 प्लस 32 और कितने बचे 3, 112, ठीक है। तो 15/2 इंटू 112 को जब करेंगे कितना आएगा 128, इसे काटेंगे 64, यानी 15 को गुना किसे करना है 64 से, तो आंसर कितना आएगा 960, यानी टोटल कितना है, यानी 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग कितना है 960 है, ठीक है बच्चों। यहाँ तक समझ आया, कोई डाउट? ऐसे अपने कोई भी क्वेश्चन आसानी से इसी तरह बना भी सकते हैं अपनी तरफ से, ठीक है। फिर अपने करते हैं इसी का 13वां क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या कहा है 0 से 50 के बीच विषम संख्या का योग ज्ञात करो, ठीक है। अब यहाँ पे अपने को n की वैल्यू नहीं दी है, क्वेश्चन में क्या है 0 से लेके 50 के बीच, अब 0 से 50 विषम संख्या ज्ञात करनी है। पहली विषम संख्या 3, दूसरी पहली 1 3 5 7 और लास्ट वाली कौन सी है 49 है, यानी a की वैल्यू कितनी है 1 है, d की वैल्यू कितनी है, डिफरेंस सभी में 2 2 का है, और an लास्ट वैल्यू कितनी है 49 है। क्या ज्ञात करना है Sn ज्ञात करना है, और इसमें n भी Sn ज्ञात करने के लिए चाहिए an ज्ञात करो, चाहिए Sn ज्ञात करो। अपने को n की वैल्यू फाइंड पता होनी चाहिए, तो अपने को n की वैल्यू भी नहीं पता, तो सबसे पहले अपने क्या निकालेंगे n की वैल्यू। Sn ज्ञात करने के लिए n की वैल्यू चाहिए, तो सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे an इक्वल टू a प्लस n-1d। an का मान है 49, a की वैल्यू है 1 प्लस n का मान पता नहीं 1-1, d की वैल्यू कितनी है 2, ये इधर जाएगा 48, ये गुना में इधर आएगा n-1 कितना 24 इक्वल टू n-1, n की वैल्यू कितनी आ गई 25, यानी टोटल पद कितने हैं 25 है, यानी 0 से लेके 50 तक विषम संख्या कितनी है 25 होती है, ठीक है। उसके बाद अपने को ज्ञात करना है Sn इक्वल टू n/a प्लस an, क्योंकि क्वेश्चन में अपने को an दिया हुआ है तो मैं ये डायरेक्ट वाला फॉर्मूला लगा सकती हूँ, अपने दूसरा फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, दोनों से मान सेम निकलेगा। तो Sn इक्वल टू n का मान कितना है 25/2, a की वैल्यू कितनी है 1 और an की वैल्यू है 49, ठीक है। तो 25/2 इंटू 50, इसको किया 25, तो 25 इंटू 25 कितने होते हैं 25 इंटू 25 होते हैं 625, यानी टोटल Sn का मान कितना आ गया 625, यानी 0 से 50 के बीच जो जितनी भी विषम संख्या होंगी, जैसे 25 है, उनका योग कितना होगा, उनका योग होगा 625, ठीक है बच्चों। ये 13 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं,
और इस प्रश्नावली में मोस्टली यही क्वेश्चन है, ठीक है। इसके आगे वाले जो 4-5 क्वेश्चन हैं वो एग्ज़ाम की दृष्टि से नहीं है, ठीक है, तो उनको अपने नहीं करेंगे क्योंकि वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है बच्चों। तो ये प्रश्नावली अपनी यहाँ पे कंप्लीट होती है। इसी तरह मैं एक क्वेश्चन और करवाती हूँ अपनी तरफ से बना के, ठीक है, जिससे तुम्हें समझ आ जाएगा। क्वेश्चन में क्या कहा है कि 100 से 150 के बीच बीच 2 से विभाज्य संख्या कितनी होगी, ये क्वेश्चन है, कितनी होगी। मान लो ये क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से बना के लिखा है, अगर फॉर्मूला याद है क्वेश्चन तो अच्छा नहीं। 0 से 200, 2 से विभाज्य, किसी विभाज्य 2 से, तो डी का मान 100 से लेके पहली 100 हो जाएगी, फिर 102 हो जाएगी, ठीक है, और फिर 104 हो जाएगी, लास्ट वाली कौन सी है, 150 है, यानी ए की वैल्यू कितनी है, 100 है, ठीक है, और डी का मान 2 है, और ए एन की वैल्यू कितनी है, 150 है। अपने को किसकी वैल्यू चाहिए, एन की वैल्यू चाहिए, तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन के मान है 150, ए की वैल्यू कितनी है 100, एन की वैल्यू ज्ञात करनी है, डी की वैल्यू कितनी है 2, ये इधर आएगा, कितना बचेगा 50 एन माइनस 1/2, ये इधर आएगा तो 25 एन माइनस 1, तो एन इजिकल टू कितना आ गया 26, यानी 100 से लेके 150 के बीच टोटल 26 संख्या है जो किससे विभाज्य है, वो 2 से विभाज्य है, ठीक है बच्चों। ये प्रश्नावली अपने समांतर श्रेणी वाला कंप्लीट होता है। इसमें मैं मोस्टली जो 3 फॉर्मूले हैं वो एक बार लिखा देती हूँ। पहला फॉर्मूला होता है ए एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है। हमेशा ध्यान में इसमें कितने हैं नंबर, 1, 2, 3 और 4 संख्या, उसमें से क्वेश्चन में मैक्सिमम 3 संख्या दी होगी, चौथी संख्या अपने को ज्ञात करनी है। सेकंड फॉर्मूला होता है पदों का योग ज्ञात करना, n/2a प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है। इसमें भी कितनी है, 1, 2, 3 और 4 में से क्वेश्चन में 3 दी होगी, चौथी संख्या अपने को ज्ञात करनी है, चाहिए वो डी हो, चाहिए ए हो, चाहिए एस एन हो, चाहिए एन हो। उसी तरह एक एस एन का और फॉर्मूला होता है ए एन के साथ ए प्लस ए एन, ठीक है। कई बार अपने फॉर्मूला ऐसे भी लिखा होता है ए एन प्लस एल, यानी ए एन होता है वो किसकी वैल्यू होती है, एल की वैल्यू होती है, ठीक है, एंड लास्ट हुआ पद, ठीक है। तो ये जो प्रश्नावली आज कंप्लीट हुई है, कल अपनी आगे वाली प्रश्नावली 6ठी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मैथ की क्लास 10th की है। तो बच्चों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना।